7cc बाइक में बाइक पिकअप और बाइक वाइब्रेशन का बहुत ज़्यादा इशू आता है और उसके लिए क्लच प्लेट्स चेंज की जाती हैं। तो क्लच प्लेट्स एक आम बंदा अगर चेंज करे तो उसके लिए उसको पुलर चाहिए, प्रॉपर टूल चाहिए। इस वीडियो में आपको बगैर किसी टूल के आपको एक नया तरीका बताया जाएगा कि जिससे आप अपने बाइक की क्लच प्लेट्स खुद चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको वीडियो मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू कुरैशी ऑटो। दोस्तों आपने एक बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया है जिसमें मिले आपको बाइक से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा तो दोस्तों आज हमारे पास एक 7cc बाइक आया है जिसके अंदर मसला क्लच प्लेट्स का है। ठीक है, उस्ताद से मालूमात लेते हैं कि यार इसमें क्या मसला है, क्लच प्लेट्स उस्ताद किस तरह चेंज करेंगे। और अभी जो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि यार अगर आपके पास टूल ना हो जिससे आप क्लच बक्सा खोल सकते हैं तो वो भी तरीका आपको दिखाएंगे और इसकी पूरी डिटेल मालूमात उस्ताद से भी लेते हैं। उस्ताद जी क्या करने वाले हैं आप आज? कोई नया करने वाले हैं मेरे ख्याल से? जी नया ही करने वाले हैं। आप देखेंगे जिनके पास टूल अवेलेबल नहीं है वो कैसे उनको तरीका बताएंगे कि कैसे भी खोल जाता है। सही है ना? ठीक हो गया। तो अभी ये देखें साइड खोल रहे हैं, क्लच साइड टापा उतार रहे हैं और इसके बाद आपको दिखाते हैं। ये आपको दिख रहा है, अंदर नज़र आ रहा है, काफ़ी देर से ऑयल चेंज हुआ है। अच्छा, ये इसका रंग चेंज हो गया, टॉपिक है ऑयल चेंज ना होने से हो गया? जी ऑयल काफ़ी देर इसका जला है ना, इसलिए हो गई। ठीक हो गई। तो ये इसका पूरा क्लच बक्सा है जिसको अभी आप ये क्या निकाला है आपने? इसको कहते हैं गोली स्प्रिंग। अच्छा, वैसे इसको बुश भी कहते हैं, वैसे गोली स्प्रिंग भी कहते हैं। ठीक हो गया। और उसके अलावा अभी ये बैरिंग के साथ ये भी बुश होता है। ये भी बुश है। इन दोनों का क्या काम है इसके अंदर? इसका सारा काम इसी के क्लच इसी की वजह से काम कर रहा है। अगर ये ना हो तो क्लच काम नहीं करेगा। ठीक हो गया। तो अभी आप कवर उतार रहे हैं तो इसको उतारना जरूरी है? आप बक्सा पूरा नहीं निकाल सकते वैसे? नहीं, इसको खोलना पड़ता है तब भी निकलता है, वैसे ही नहीं खुलता है। अच्छा। अभी ये देखे ना इसके अंदर। ठीक। अच्छा, ये इसके अंदर नट लगा हुआ है और वो बक्से को लॉक करके रखता है? जी ये लॉक होता है इसका साइड में, ये खोलना ये लॉक होता है। ठीक हो गया। तो इस लॉक को आप निकालेंगे उसके बाद ये बक्सा बाहर आ जाएगा? ये इसके बाद इसको खोलना पड़ेगा फिर बाहर आएगा ना। ये नट लगा हुआ है, इसको खोलेंगे उसके बाद ये बाहर आएगा। अभी लॉक खोल रहा हूँ, लॉक खोलने के बाद ये देखे पहले कचरा कितना है इसके अंदर। अच्छा, ये ज़्यादा देर आए ना, ये जो है ना चेंज करने से इस तरह हो जाता है। अच्छा, तो ये इसका कचरा सारा इस साइडों पे जमा हो जाता है? जी ये साइडों पे जमा हो जाता है। तो ये तो बाइक 2019 मॉडल बाइक, नया बाइक लग रहा है, तो इसमें इतना कचरा क्यों जमा हो गया? मकसद कि ये ऑयल अच्छे वाला नहीं था, ये बहुत ज़्यादा टाइम के बाद चेंज हुआ तब इस तरह से? नहीं, ये बहुत ज़्यादा टाइम इसको जो यूज़ किया गया है इस वजह से ये हो गया ना। ठीक। ये क्या गोटी है, इसके साथ हम खोल रहे हैं। अभी ये देखें, इसको खोलने के लिए आप इस साइड से ये इसका गोटी यूज कर रहे हैं, दूसरी साइड पे क्या इस्तेमाल करेंगे कि यार ये मैग्नेट आपको घूमे ना? दूसरी साइड पे कूलर होता है जिसको बोलते हैं मैग्नेट, शिकंजा भी होता है और कूलर भी बोलते हैं इसको। ठीक हो गया। ये इसका नट है। अच्छा। आगे वाशल है और उसके पीछे लॉक लगा हुआ। ठीक हो गया। तो ये तीनों चीजें निकालेंगे तो बक्सा बाहर आ जाएगा? जी बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अभी आप इसको क्लच बक्से को बाहर निकालेंगे तो आप क्या कहते हैं कि यार ये ऑयल कितने टाइम के बाद चेंज करना चाहिए कि ये क्लच प्लेट खराब ना हो? वैसे तो इसकी लिमिट होती है 1000। अच्छा। लेकिन 1000 से पहले चेंज कर लेना चाहिए। तकरीबन 800 चलाना चाहिए क्योंकि ये गर्मी में इतना यूज होता है, 800 चलता है ज्यादा से ज्यादा। इसकी लिमिट इतनी होती है। वैसे वो जो कंपनी देती है वो 1000 किलोमीटर। ठीक। तो ये बुश है, क्लच वाला बुश? जी ये बुश है। इसको चेक कर रहा हूँ, ये अगर खराब हो तो क्लच काम नहीं करता ना। ये अगर फंस जाए तो क्लच काम नहीं करता। ये देखे ना, ये फ्री जा रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक है अभी? हाँ जी ये ठीक है। ठीक हो गया। तो इससे क्या क्या फॉल्ट आते हैं आपको? मकसद कि ये अगर ख़राब हो जाए तो क्या मसला आता है? चलते हुए बाइक वो खुद ही चलने लग जाता है या कोई और मसला आता है? नहीं, इसका क्लच काम नहीं करता। जब ये फंस जाता है बुश तो फिर काम नहीं करता क्लच। ठीक हो। एक जो है वो फ्री हो जाता है। ठीक। तो ये भी आपने पूरा क्लच बक्सा बाहर निकाल दिया है। ये इसका ऊपर वाला कवर है? जी मैंने क्लच बक्सा पूरा उतार दिया है और ये कवर है इसके और ये 3 बोल्ट हैं इसके। अच्छा। बाकी एक साइज के होंगे, ये डिफरेंट हो गए हैं। ठीक। सही। तो ये वाशर नट आपने क्यों रखा हुआ है इसके साथ? ये इसका मैंने कूलर बनाया हुआ है। अच्छा। इसके साथ मैं खोलूंगा क्लच बक्से को, मैं प्लेटें बाहर निकालूंगा। सही। क्योंकि जिसके पास टूल अवेलेबल नहीं है
उन लोगों के लिए हमने ये वीडियो तैयार की है, उनको ये हम बताएंगे कि इस तरह भी हो जाता है ना। मकसद कि ये आसानी से हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग तो पाँव की मदद से पता नहीं किस तरह भी डालते रहते हैं, वो भी कोई तरीका है ना। ये वो है, लेकिन उसके लिए जो पाँव से निकालते हैं वो सारा बक्सा खुल जाता है ना, स्प्रिंग वगैरह सब कुछ बाहर आ जाता है। लेकिन ये बहुत इजी तरीका है, ये देखें आप, दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा अच्छा, इस तरह करना है। ठीक है, एक काबला है 8 नंबर का और उसके पीछे एक वाशल है, और ऊपर आपने एक वाशल फिर रखनी है। अच्छा, काबला इतना हो कि वो बक्से से थोड़ा बाहर आए, और वाशल भी इतनी हो कि वो जो सुराख नजर आ रहा है उससे बाहर आ। ठीक हो गया। तो इस काबले की जगह अगर 12 का इतना लंबा काबला तो वो भी चल जाएगा? काबला कोई भी हो चल जाए, लेकिन इतना लंबा होना चाहिए ना, ऊपर बाहर आना चाहिए। ठीक। और ये आपका आसानी ये है कि इसी बाइक में से निकला और इसको ही आपने इस्तेमाल करना है? जी, इसी को इस्तेमाल करें, क्योंकि जिनके पास टूल नहीं है अवेलेबल उनके लिए हमने ये वीडियो तैयार की है। ठीक। ये देखिए अभी लॉक उतार रहा हूँ इसका, उसके बाद क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट बाहर निकालूंगा, उसकी देखूंगा क्या सोच है। ठीक। तो ये लॉक लगाने का क्या मकसद है? मकसद आम बंदा हो तो वो सोचे यार ये लॉक इसने क्यों रखा हुआ है, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद होता है ये जो प्लेटें होती हैं ना, इसके नीचे असम्बली होती है और असम्बली के नीचे स्प्रिंग होते हैं। सही। अगर ये लॉक ना हो तो असम्बली बाहर आ जाती है और क्लच नहीं फिर काम करता ना। सही। तो ये क्लच प्लेट्स इसकी बहुत ज्यादा काली हो चुकी हैं, ये खत्म हो गई है, ये जल चुकी है। अच्छा, ये काफी देर से आए, इन्होंने चेंज किया हुआ है, इस वजह से ये जल गई है। साथ ही प्रेशर प्लेट्स का रंग भी देखें तो वो भी चेंज हो गया है। ये प्रेशर प्लेट जो होती है ना वो खत्म हो जाती है, उसको रगड़ खाती है ना उसके साथ, तो वो खत्म हो जाती है। और अक्सर लोगों का मसला इस तरह से आता है कि यार वो बाइक वाइब्रेशन करती रहती है, कुछ लोग कहते हैं यार वो शोर डालती है, चलती नहीं है, तो उसमें भी यही मसले आते हैं। उसमें यही मसला आता है, क्लच जो है ना पूरा काम नहीं करता, आधा क्लच काम करता है और आधा नहीं करता। अच्छा, ये देखें ना, असम्बली भी नीचे आपको नजर आ रही है, ये कैसे हो गई है, ये बिल्कुल वाइट होती है। अभी ये नई डाल रहा हूँ, आपको चेक करा रहा हूँ, पुरानी भी चेक करा रहा हूँ और नई भी चेक करा रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यार दोनों को नज़दीक आके भी दिखा देते हैं, और ये बिल्कुल जली हुई नज़र आ रही है, दूसरी बिल्कुल न्यू। तो इतना फ़र्क होता है कि यार तभी तो बाइक जाके अपना काम छोड़ता है, इतना अगर इसमें फ़र्क आ जाए। तो अभी आप इसको नई वाली डालने वाले हैं और इसको आप ऑयल लगा रहे हैं, ये इसकी कोई खास वजह है? जी, इसकी खास वजह कोई नहीं है, बस इसको इसलिए ऑयल लगाते हैं जब हम सैर जोड़ते हैं तो इसको क्लच को पहले चेक करना होता है। अगर ऑयल ना लगाएं तो ये क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट रगड़ खाती है और पहले ही फिट करते समय खत्म हो जाती है। अच्छा, मकसद कि इसकी लाइफ कम हो जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं निकालेगी। जी ऐसी। तो ये प्रेशर प्लेट को भी आप ऑयल लगाएंगे या इसको लगाना नहीं चाहिए? नहीं, इसको नहीं लगाना चाहिए, ये वैसे ही बस उसको ला दिया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो दोनों क्लच प्लेट को आपने ऑयल लगाना है? जी, दोनों को। ठीक। तो इसकी आप इस काम के लिए कितनी मजदूरी लेते हैं, ताकि जो कस्टमर देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए, किसी भी जगह से अगर पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह काम करवाना चाहें तो कम अज़ कम इसकी कितनी मजदूरी मुनासिब बनती है, उसको मैकेनिक को भी मसला ना हो और जो कस्टमर है उसको भी मसला ना हो? देखिए ना, ऐसे तो मुख्तलिफ रेट होते हैं, हर मैकेनिक का मुख्तलिफ रेट होता है, लेकिन कोई 200 भी लेता है, कोई 250 भी लेता है, मैक्सिमम 300 तक इसकी मजदूरी होती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, इससे ज़्यादा ठीक नहीं है, मुनासिब है। ठीक, 250 से 300 के दरमियान। ठीक हो। अभी आप इसको फिटिंग कर रहे हैं तो नीचे सबसे पहले आपने क्लच प्लेट बिठाई है, फिर प्रेशर प्लेट, फिर क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट। जी, इसी तरह। ठीक है। अगर इसको उल्टा हम बिठाएं तो क्या मसला होगा हमें? उल्टा आप बिठाएंगे तो क्लच काम नहीं करेगा, अगर करेगा भी क्लच काम तो ये थोड़ी देर ही चलेगा, अगर ये बड़ा भी चला तो एक दिन चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा ना। अच्छा, मकसद के नीचे जिधर आपने क्लच प्लेट डाली उधर अगर प्रेशर प्लेट डाल दो ये ज्यादा टाइम नहीं चलेगा, हो सकता है काम भी ना करे। नहीं, काम नहीं। ठीक हो गया। अगर इससे ज्यादा भी आप प्लेटें डालना चाहें तो इसके अंदर डाल जाती है, अगर 5 भी करना चाहिए तो डाल जाती है। अच्छा, ठीक हो गया। तो अभी आपने इसकी गिरारी को घुमाया है, उसकी क्या वजह, आपने क्या चीज चेक की है? इसको मैंने चेक किया है कि प्लेटें सही बैठी हैं और काम सही कर रही हैं, तो ये बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं। अभी इसका ये मैंने पूरा बनाया, खुद बनाया, तो भी मैं खोल रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ, ये देख। ठीक ठीक ठीक। वैसे तो ये आसानी सा बस काम है, एक बोल्ट लेना है, क्लच साइड का ही बोल्ट है और टिक्की भी बक्से की है, और एक 2 10 नंबर की वाशलें लेनी है और एक नाग लेना है। ठीक ठीक ठीक। तो अभी आपने इसका मुकम्मल क्लच बक्सा फिट कर दिया है, मकसद के क्लच प्लेट डाल दिए इसके अंदर? जी, डाल। तो ये भी तैयार हो गया? जी, तैयार हो गया। ये सारा इसका पार्ट्स है जो मैंने दोबारा इसको लगाना है, तो वाश किया है सब को। अच्छा अच्छा। तो ये आप अभी वाशल है लॉक वाली, उसके बाद छोटी वाशल, फिर नट है, और ये इसकी टिक्की है।
یہ پیچ ہے، اچھا یہ بیرنگ ہے، اور یہ ساتھ میں برش ہے اس کا، اچھا اور یہ گوڑی اسپرنگ ہے، ٹھیک ہو یہ گیا، گیج ہے، اور اچھا۔ سیٹ اپ ہے، بولڈ ہے۔ ٹھیک، یہ سارے بولٹ ہیں، ٹھیک۔ تو ٹوٹل اس میں کتنے بولٹ استعمال ہوتے ہیں؟ ابھی آپ نے 3 بولٹ بتائے ہیں کہ جن کا سائز ڈفرینٹ ہے، باقی کا ایک ہی سائز ہے۔ جی اس میں ٹوٹل 8 ہوتے ہیں۔ اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ تو یہ اس کا اگر ایک آپ 1-2 نہ بھی لگائیں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن لگانے پورے چاہیے، کیونکہ اس کا پریشر ہوتا ہے، لیکنگ ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اوپر والا ایک چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ابھی فٹ کرنے لگا ہوں میں، اچھا یہ آپ کو چیک کرا رہا ہوں۔ ٹھیک ٹھیک، یہ دیکھ، یہ بیٹھ کے اچھا اس کے بعد لاک آئے گا، اچھا، جس طرح سے کھولے واپس وہی طریقہ کرنا ہے؟ وہی طریقہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے لاک لگے گا، سب سے پہلے لاک، اس کے بعد واشل آئے گی، پہلے لاک کو سیدھا کرنا ہے۔ ٹھیک۔ یہ دیکھیں کسی اچھا۔ چیز کے ساتھ بھی کر لیں، کوٹی کے یہ ساتھ۔ لاک ایک سخت لاک ہے، آرام سے باہر نہیں آ رہا ہے، اس کی کوئی وجہ ہے خاص؟ یہ بڑی مشکل سے، جس طرح وارشل خود اندر باہر جا رہی ہے۔ اس کے کٹ ہوتے ہیں، اس کا یہی تو مقصد ہوتا ہے نا، اچھا کہ یہ پھنس کے جائے اور پھنس کے نکلے گا۔ اگر یہ آسانی سے نکل آئے گا تو لاک کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ دیکھیں ناٹر، اچھا، تو یہ اس کا نٹ ہے، یہ ابھی اس کو ٹائٹ کر، ٹھیک ہو گیا۔ تو ابھی آپ بتا رہے تھے کہ یار اس میں 5 کلچ پلیٹس ڈالنا چاہیے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اسی بکسے کے اندر ڈل جائیں گی یا کلچ پلیٹس کا سائز مختلف ہوگا یا یہی ہوگا؟ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہی کلچ بکسا بھی ہوگا، یہی سائز ہوگا اس کا، اور اچھا۔ اسی کے اندر چلا جائے گا ساتھ۔ یہی اگر جدھر 4 کلچ پلیٹ پریشر پلیٹ ڈال رہے ہیں، اس میں 5 بھی ڈال سکتے ہیں؟ جی ڈال سکتے ہیں۔ کس چیز کا اضافہ کریں گے، پریشر پلیٹ کا یا کلچ پلیٹ کا؟ وہ نیکسٹ آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے، ابھی اتنے ہی کافی ہے۔ اچھا اچھا، چلیں سارے راز ایک دم نہیں خاص کرتے نا۔ ہاں نیکسٹ ٹائم آپ کو دکھائیں گے، پورا فٹنگ کر کے آپ کو دکھائیں گے، گاڑی اسٹارٹ کر کے دکھائیں گے۔ ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یار اس سے بائک بھاگے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار بائک کو زیادہ بھگانا ہے، تو اس سے وہ چیز ہو جائے گی؟ اس سے پک بنتی ہے، اچھا اس طرح کہ آپ کہہ لیں کہ 1 to 5 کی پک بنتی ہے، اس طرح پک بن جاتی ہے اس کی، ٹھیک ہو گیا، بہت زیادہ پریشر بن جاتا ہے اور بھاگتی بھی ہے، ٹھیک۔ اور آپ ویل اٹھانا چاہیں تو وہ بھی ہو جاتا ہے آسانی سے۔ مقصد کہ بائک تگڑی ہو جاتی ہے، ہاں۔ پک اور سپیڈ بڑی اچھی ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، ٹھیک ہو گیا۔ ابھی اس کو آپ واپس لگا رہے ہیں سارا؟ یہ واپس لگا رہے ہیں، یہ پیج ہے اس کے 4، اچھا اس کو واپس لگا رہے ہیں۔ ٹھیک۔ تو ان جو پیج کو آپ کہہ رہے ہیں ان کو ٹائٹ کتنا کرنا ہے، کتنی لمٹ ہوتی ہے اس کی؟ اس کو پہلے نمبر تو چاروں پیج برابر لگانے چاہیے، اور ٹائٹ کرتے وقت نا آمنے سامنے والا ٹائٹ کرنا چاہیے۔ صحیح، جی، تو اگر آپ کے پاس پیچکاس اچھا ہے تو وہ یوز کرے، ورنہ ٹھیک۔ تو یہ کٹ ہوتا ہے اس کا، اس میں آئل اندر جاتا ہے اور باہر آتا ہے۔ اچھا، یہ اس کے آئل کے لیے، یہ بیرنگ میں بھی ادھر سے ہی آئل جاتا ہے بیرنگ میں ادھر سے جاتا اور ہے، کلچ بکسے کے اندر بھی ادھر سے ہی جائے گا؟ ادھر سے جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بیرنگ کا کیا نمبر ہوتا ہے جو اس کا بیرنگ لگا ہوا ہے؟ اس کا 6000 نمبر ہے۔ 6000 نمبر، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے یہ اس کے واپس دونوں پش اور یہ چیزیں سامان لگا دینا۔ جی جی ٹھیک۔ تو اس کو آپ باہر بھی اس طرح ہی چیک کر سکتے ہیں اس جگہ کے اوپر، یا اس کو مکمل فٹ کر کے اس کا کور لگا کے یہ پھر فٹ چیک ہوتا ہے؟ نہیں، باہر بھی چیک ہو جاتا ہے۔ مقصد کہ یہ کور نہ لگائیں، اس کا ٹاپے کا کور نہیں لگائیں، ویسے ہی ادھر ہی چیک کر رہے ہیں آپ، بکسے کو چیک کر سکتے ہیں؟ جی ہو جاتا ہے، ادھر بھی چیک ہو جاتا ہے، بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے، اچھا، لیکن وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دکھائیں گے، کیونکہ ابھی یہ ہمارے کسٹمر ہیں، ان کو بھی جلدی ہے، ہاں یہ بات تو ہے۔ ابھی نہیں ہم چیک کرا سکتے کیونکہ اس پہ ٹائم تھوڑا سا لگتا ہے۔ ٹھیک اور ٹھیک اس کو- ٹھیک۔ یہ ابھی میں نے فٹ کر دی ہے۔ اچھا، اس کے اندر آپ نے سب سے پہلے جین رکھا ہے، جین رکھنا ضروری ہے، اس کے علاوہ اس کے بغیر نہیں آپ کر سکتے؟ نہیں، جین رکھنا ضروری ہوتا ہے، جین کے بغیر نہیں ہوتا پھر۔ اچھا، اگر نہ رکھیں گے تو لیکنگ کرے گا؟ جی لیکن آئل اس کے اندر نہیں رکے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اس کے سارے بولٹ ہیں جو 8 بولٹ آپ نے بتائے تھے، تو یہ واپس اپنی اپنی جگہ پہ لگا دینے، چیک کر کے یار کون سا کدھر لگنا ہے؟ جی یہ دیکھیں نا، یہ بڑا ادھر لگے گا، ٹھیک، اس سے چھوٹا لگے گا سامنے اوپر، اوپر لگے گا، ٹھیک ہوگا۔ اس سے چھوٹا سائڈ پہ لگے گا۔ اچھا، نیچے، ٹھیک ہوگا۔ باقی سب کو ایک ساتھ باقی کہیں بھی آپ لگا رہے لگ جائیں گے۔ کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہوگا۔ تو اس کو آپ یہ سارے بولٹ لگائیں گے، اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کریں گے، جی اس کے بعد اس کو آئل ڈالیں گے یا کک لگائیں گے، کیا کرنا ہے آگے نیکسٹ؟ ابھی اس کو سارے بولٹ لگا کے پھر اس کو کک لگاؤں گا، ٹھیک ٹھیک، پھر کلچ چیک کروں گا، چیک کرنے کے بعد پھر دیکھوں گا۔ ٹھیک ہوگا۔ تو نیکسٹ یہ آپ نے ضرور ہمیں اگلی ویڈیو میں کسی بھی ویڈیو میں بتانا ہے کہ یار کلچ بکس ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یار کور لگانے کے بغیر بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک نئی چیز ہوگی ہمارے لیے کہ یار
क्लच बक्सा, ये क्लच कवर लगाए बगैर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। उसमें आप चेक अक्सर करते भी रहते हैं, क्या चीज़ चेक करते हैं उसको इस तरह करके? अक्सर हम चेक करते हैं, आवाज़ भी करती है ना, फ्री गरारी जो होती है ना बक्से की, बड़ी गरारी, कुशन गरारी जिसको बोलते हैं जी, वो आवाज़ भी करती है। और वो चेक करने के लिए हम सैड नहीं यूज़ करते ना, सैड को नहीं लगाते, वैसे ही चेक कर लेते हैं। और वो आसानी से पता चल जाता है, आवाज़ करे तब भी पता चलता है, अगर ना करे तब भी पता चल जाता है। ठीक हो गया। ये भी मैंने फिट कर दिया। अच्छा, गेज आपने लगा दिया, ऑयल आपने डाला नहीं है अभी? जी, ये सब कुछ लगाने के बाद ऑयल डालेंगे। अच्छा, किक लगाइए, उसके बाद ये इसका अपना सलेंसर लगाएंगे, ये सारा टाइट करके तो फिर आप ऑयल डाल के फिर चेक करेंगे? जी, उसके बाद ठीक हो गया। तो अक्सर बंदा भूल भी सकता है ना, इस तरह नहीं हो सकता? नहीं, इस तरह नहीं होता, जिसने काम सही सीखा हो वो नहीं भूलता। अच्छा, आप अभी इसको दोबारा ऑयल डाल रहे हैं? ठीक है। जो बस वैसे ही काम करते हैं वो भूल जाते हैं अक्सर। ये बात तो है वैसे। तो शेल का ऑयल आपने यूज़ किया इसमें, क्योंकि ऑयल हमारे पास बिल्कुल एक नंबर मिलता है किसी भी कंपनी का हो। तो ये है कि शेल का ऑयल कस्टमर की भी डिमांड थी और उस्ताद ने बोला कि यार शेल का ऑयल इसमें डाल दें। तो आप समझते क्या यार कौन सा ऑयल बेस्ट है किसी भी बाइक के लिए? सर्दी गर्मी या कोई चीज़ आप फ़र्क करते हैं, या किस तरह ऑयल आप प्रेफर करते हैं? देखें, ऑयल तो कोई भी इस्तेमाल करे मसला नहीं होता। और जो ऑयल होता है, एरिया ऑयल होता है ना, वो आपको मसला करता है ना सर्दी में। ठीक ठीक, सही है, सही। तो जो ऑयल होता है ना, पतला ऑयल होता है, वो मसला नहीं करेंगे, क्योंकि इसका क्लच बक्से का जो होता है ना पंप होता है, ऑयल पंप, वो नहीं काम करता ना, मकसद वो जल्दी उठा लेता है, थोड़ा पतला ऑयल। ठीक हो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि इसमें मेन बताने का मकसद सिर्फ ये था कि यार अगर आपके पास टूल ना हो क्लच बक्सा खोलने का, तो आप किस तरह एक खुद अपने ही इन नट बोल्ट की मदद से टूल बना सकते हैं। और बाकी क्लच बक्सा आपको फिट करने का पूरा तरीका बताया, बाकी डिटेल बताई है। तो अभी इंशाल्लाह इस बाइक को हमने चेक करना है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। उस्ताद जी क्या कहते हैं, आपको यकीन है कि यार बाइक में फ़र्क पड़ गया अभी? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं जी, फ़र्क पड़ेगा और बढ़ चुका है, क्योंकि हमने क्लच प्लेटें और प्रेशर प्लेटें नए डाल दी हैं। अभी कस्टमर को चेक करवाएंगे, इंशाल्लाह खुश होगा कस्टमर जाए। ठीक हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।